राम राम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। शुरू करते हैं उस परमपिता परमात्मा का नाम लेकर, वो मालिक सभी को खुशियां दे। तो सबसे पहले सभी को दिल से प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। जय बिरादी, जय मस्त किरादी। साथियों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मौज में होंगे और होनी भी चाहिए उस मालिक की दया से। मौज हो क्यों ना, जब कंटिन्यू विचार शानदार चले, और मौज ना हो फिर हो भी नहीं सकती। विचार आज के भी पूरे शानदार हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले कोई साथी नया है, चैनल को पहली बार देख रहा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को रखना हो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। साथियों, विचार आज के पूरे शानदार है, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि इंसान सारी उम्र सिर्फ पद, पैसा, प्रतिष्ठा, इसके पीछे अपना टाइम बर्बाद करता है, अपना समय बर्बाद करता है। सारी उम्र लगा रहता है, यह मेरा, यह मेरा, यही मेरा। और इस मेरे मेरे के चक्कर में इंसान अपने ना रिश्ते देखता है, ना नाते देखता है। भाई भाई का झगड़ा हो जाता है, ये मेरा है, ये मेरा है। बाप बेटे का झगड़ा हो जाता है, ये मेरा है, ये मेरा है। कि सिर्फ पैसा, पद और जमीन, इसके चक्कर में ना कोई रिश्ते देखता है, ना कुछ और, सिर्फ लगा रहता है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। जो भी सारी उम्र कमाता है या जो भी करता रहता है, वो सब यहीं का यहीं रह जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि सिकंदर एक राजा हुए हैं, सबसे बड़े राजा हुए हैं, जिसने पूरे विश्व पर राज किया। पूरा का पूरा विश्व उसके कब्जे में था। लेकिन जब उसकी मृत्यु आई, जब उसकी मौत आनी थी, तब उसने अपने सेनापति को आदेश दिए कि मेरी 3 अंतिम इच्छाएं हैं जो आपको पूरी करनी है। पहली, कि मेरी अर्थी जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं सिर्फ वही उठाएं। दूसरी, कि मैंने जितनी भी धन दौलत कमाई है, वो सब उस रास्ते में बिछा दी जाए जहां से मेरी अर्थी को ले जाया जाए। और तीसरा, कि मेरी अर्थी में से मेरे दोनों हाथ बाहर की तरफ होने चाहिए। अब सेनापति बड़े हैरान हुए, उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इसका अर्थ क्या है। तब सिकंदर ने कहा कि सबसे पहले मेरी अर्थी डॉक्टर इसलिए उठाए ताकि दुनिया को पता लग सके कि जब मौत आती है तो बड़े से बड़े डॉक्टर भी बेबस हो जाते हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते। दूसरी, कि मैंने जितना भी पैसा, संपत्ति, धन कमाया है, वो रास्ते में इसलिए बिछानी है ताकि दुनिया को पता लगे कि आप जो सारी उम्र मेरा 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 करते रहते हैं, जितना भी आप कमाते हैं वो यहीं के यहीं रह जाता है, साथ में कुछ नहीं जाता। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन, कि मेरे दोनों हाथ अर्थी से इसलिए बाहर होने चाहिए ताकि दुनिया को ये पता लग सके कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। सब यहीं पे यहीं रह जाता है। और ये सच्चाई भी है। जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो उसके शरीर से कपड़े तक उतार लिए जाते हैं। जो शरीर पे लिपटा होता है उसको भी उतार लिया जाता है लास्ट टाइम पे। हम भले ही सारी उम्र रिश्ते नातों को भूल जाते हैं, ना खुद को कभी समय दे पाते हैं, ना अपने परिवार को कभी समय दे पाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। दो भाइयों में सिर्फ 4 इंच की अगर दीवार इधर होगी तो लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? रहना तो सब कुछ यहीं पे है, रह तो यहीं जाता है, साथ में कोई कुछ नहीं लेके जाता। थोड़े दिन पहले एक खबर चल रही थी कि दो भाइयों की आपसी में लड़ाई होगी कि 4 इंच उसने दीवार इधर कर ली, और दोनों भाई लड़े। दोनों भाइयों ने अपने तेज धार हथियारों से अपने हमला किया, और दोनों के दोनों की मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब उनके पिता ने क्या किया कि उन दोनों की जो कब्रें थी वहीं दफना दी। दोनों के जहाँ दीवार थी, तो एक साइड उसकी बना दी, एक साइड उसकी बना दी कि अब ले जाओ इसको साथ में। लेकिन क्या वो ले जा पाए? सब कुछ यहीं रह गया। सब कुछ यहीं रह जाता है। अगर एक बात सोचना कि अगर आज आप मर जाते हो, तो अगर आपने सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, सबके साथ अच्छा बोले, सबके साथ प्रेम भाव से रहे और सबकी मदद की,
तो अगर आज आप मर जाते हो तो कल को इंसान ये बोले कि हाँ बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हो हर किसी के साथ, हर किसी को निंदा करते हो, हर किसी को बुरा बोलते हो और आपको कुछ हो जाता है, तो वो कहेंगे कि अच्छा हुआ ये मर गया। तो इंसान सिर्फ पैसे, पद और प्रतिष्ठा के चक्कर में एक अहम जो रिश्ता होता है, अहम जो समय होता है, वो ऐसे ही गंवा देता है। इसलिए कहता हूं कि भाई समय की कीमत समझो, सभी के साथ अच्छे से रहो, व्यवहार करो। एक चीज और है कि इंसान जिस चीज के पीछे सबसे ज्यादा भागता है वो उससे उतनी ही दूर भागती है। अगर इंसान पैसे के पीछे भागेगा तो पैसा उससे 10 गुना दूर भागेगा, आएगा नहीं। इससे अच्छा है कि आप अपने अंदर स्किल पैदा करो, आप अपनी स्किल को पहचानो, एक आकर्षण बनाओ ताकि पैसा आपकी तरफ रिसाव कर सके। एक आकर्षण करो। चुंबक को आपने देखा होगा, एक दो हिस्से होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जब नेगेटिव नेगेटिव को, पॉजिटिव पॉजिटिव को मिलाया जाता है तो एकदम से चिपक जाए। लेकिन एक तरफ नेगेटिव हो, एक तरफ पॉजिटिव हो, तो अगर पॉजिटिव को नेगेटिव तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव दूर 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 भागता जाएगा। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब यही मान लो कि आप नेगेटिव हो, अगर आपसे पैसा दूर भाग रहा है और पैसा पॉजिटिव है, आप जितना उसकी तरफ जाओगे तो पैसा और दूर भागता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव हो जाओगे, सिर्फ अच्छा अच्छा सोचोगे, अच्छा अच्छा बोलोगे, ना किसी की निंदा करोगे ना कुछ और, एक पॉजिटिविटी आप अपने अंदर लाओगे, अपनी थिंकिंग चेंज करोगे, तो अगर आप जैसे ही पॉजिटिव हुए तो पैसा तो पॉजिटिव है ही है, ऑटोमेटिक आपके पास आएगा, आपका आकर्षण का केंद्र बनेगा। तो ये कुछ विचार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मिलेंगे कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। राम राम, नमस्कार।